Good morning, good afternoon, good evening, everyone. So today is 1st of November 2020. Time is about 11 o'clock in Cape Town. संडे है तो सोचा चलो आज एक वीडियो बना दूं, बहुत दिन हो गए। बट मुझे सख्त मना किया गया है कि मैं यूट्यूब से दूर रहूं, बहुत हो गया है। तो मुझे पता नहीं है वीडियो कब अपलोड होगा या होगा भी या नहीं होगा। ये मैंने अपनी अपनी काफ़ी चलाई है जिससे काफ़ी डैमेज हुआ है। तो अभी मैं भी उस माइंडसेट में हूँ कि मुझे भी सुनना चाहिए लोगों की। एटलीस्ट मेरे टीम में जो मतलब बड़े लोग हैं उनकी ओपिनियंस, क्योंकि मैंने काफ़ी सब लोगों को नेग्लेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें की हैं जो शायद नहीं करना चाहिए थी। तो अभी मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया है। बट ये वीडियो मैं उनको भेज दूँगा, उनके ऊपर है, वो चाहें तो अपलोड कर दें। बट मैं चाहता हूँ कि वो अपलोड करें, क्योंकि मेरा जो व्यू है इलेक्शंस का, यूएस इलेक्शंस में क्या हो सकता है, वो मैं बता दूँ। बहुत इम्पोर्टेंट मंथ रहने वाला है नवंबर का, और लोग लॉस ना करें गैम्बलिंग करके, तो वही मेरा इंटेंशन है। ठीक है, लास्ट वीडियो जो गुड बाय वाला वीडियो था उस पर काफ़ी इमोशनल, काफ़ी हार्ट टचिंग कमेंट्स थे। मैंने तुरंत तो नहीं देखे थे, बट 2-4 दिन बाद देखे तो एक्चुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कितने लोग मेरे से जेन्युइनली कनेक्टेड है। तो मुझे पता नहीं था वो तो मुझे पढ़ के वो बहुत अच्छा लगा। बट मैंने ये थोड़ी बोला है कि मैंने ये बोला था कि महीने में एक आध दो वीडियो अपलोड कर दूंगा, या कुछ एजुकेशनल पोस्ट है वो करता रहूँगा जैसे करता था मैं कम्युनिटी पोस्ट पे। बस फ़र्क इतना है अब कि मैं डायरेक्ट, मुझे मना किया गया है सब कि मैं डायरेक्ट अपने मन से कुछ ना करूं। जो मेरी टीम है उसको भेजूं, जो भी है वीडियो पोस्ट, या वो लोग खुद अपलोड करेंगे या जो भी है, मतलब। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि मैं क्लोज़ ही कर दूंगा। ये बोला था कि एक दो वीडियो या एक आध दो पोस्ट कुछ अपलोड करता रहूँगा। और यार उस दिन मतलब ऐसा था कुछ के मन कर रहा था क्लोज कर दूँ, बट ठीक है, मतलब अब जो भी है, देखो मैं स्कैमर के बारे में बात करूँगा तो मेरी टीम उसको कुछ अपलोड नहीं करने वाली या कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं। बट आगे का रास्ता गांधीगिरी है। चलो यार, मैं अपना व्यू दे देता हूँ। बट उससे पहले जो एक मेरे चैनल पे जो मेरी एक ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी वाला जो हमारा काम है वो कर देता हूँ। तो आज 1 नवंबर है, तो मेरा सितंबर अक्टूबर में जो भी प्रॉफिट लॉस है वो मैं दिखा देता हूँ। सितंबर अक्टूबर 1 नवंबर, और ये एक्टिव डेरिवेटिव्स हटा देता हूँ ताकि क्यों सितंबर अक्टूबर का सारे ट्रेड्स आ जाएं। तो मैं ये दिखाता हूँ, तो उससे इसी से मैं शुरुआत करूँगा कि नवंबर में क्या हो सकता है, अब मेरी क्या पोजीशंस हैं और मेरा क्या प्लान है। ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर लिए डेट, एक्टिव डेरिवेटिव्स हटा दिया, तो सारा P&L दिख जाएगा सितंबर अक्टूबर का। इसके पहले के मैंने पुराने वीडियोस में दिखाए हैं, देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ट्रेड्स हैं, और ये बैलेंस है, मतलब कि ओपन पोजीशंस, ये फेवर है प्रॉफिट, और ये अनफेवर लॉस। तो अभी देखो मैंने मेरी जो ओपन पोजीशंस हैं वो सीमेंट स्टॉक्स में कुछ कॉल राइटिंग की है मैंने हेज के साथ। हाँ, सीमेंट स्टॉक्स में, और शायद निफ्टी के कुछ थोड़े बहुत शॉर्ट पोजीशंस हैं। बैंक निफ्टी में मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था अराउंड 24,600 के आसपास जो भी है।
अराउंड उसी प्राइस पे, क्योंकि इलेक्शंस के पहले मैं बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने क्लोज कर दी वो पोजीशन। देखो इलेक्शंस के लिए मैं प्ले कर रहा हूँ कब से, अप्रैल से। तो अब इलेक्शंस आने वाले हैं, तो वो मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया है पिछले कुछ महीनों में, तो ज़रूरत नहीं रिस्क लेने की। मैं बताता हूँ मेरा क्या प्लान है, मैं क्या करने वाला हूँ, बट पहले प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पोजीशंस हैं, इसमें एक अदानी वाली जो पोजीशन है ये कब की है, सितंबर 320 का पुट। ये इसमें बॉट रेट कुछ दिखा नहीं रहा है क्योंकि शायद ये सेटल नहीं हुआ था जो भी है, बट जो पिछला वाला मेरा वीडियो है जिसमें 72 लाख प्रॉफिट कुछ जो भी है, उसमें मैंने दिखाया कि इसमें एक्चुअली ये 23,000 या 21,000 का लॉस है, 27 लैक्स लॉस गलत बता रहा है। बट बाकी सब ओपन पोजीशंस देखो तो सीमेंट स्टॉक्स में मेरा अभी कुछ कॉल राइटिंग है। ठीक है, JSW स्टील में कुछ शॉर्ट पोजीशंस हैं, निफ्टी के कुछ पुट्स हैं। ठीक है जी, ये सब मैं कल क्लोज करने वाला हूँ विदाउट फेल। ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम पे मुझे रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, बट नेट ऑल जो भी अभी पोजीशंस हैं, स्पेशली स्टील स्टॉक्स बहुत तेज़ या भाग सकते हैं, बहुत तेज़ गिर सकते हैं, तो ये जो भी मेरी पोजीशन है ये मैं कल क्लोज करने वाला हूँ। मार्केट कल या परसों में जो भी है, बट इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले, तो मेरा 0-0 रहेगा। तो अगर देखो तो सितंबर अक्टूबर में मेरा प्रॉफिट ये है फेवर 2 लैक्स, नहीं सॉरी कितना है, 2 करोड़ 98 लैक्स, 2 करोड़ 98 लाख, लगभग 3 करोड़ प्रॉफिट है। और अनफेवर देखो तो 1 करोड़ 11 हज़ार। ठीक है, और इसमें अदानी का जो बाय पोजीशन इसमें दिखा नहीं रहा है क्योंकि ये डेट 1 सितंबर सेलेक्ट की है। ठीक है, तो ये मैंने शायद बाय इसको पहले किया था, तो इसमें आ नहीं रहा है। तो एक्चुअली ये 27 लैक्स हटा दें, ये एक्चुअली 21,000 ही इसमें लॉस है। ये चेक करने के लिए मेरा पिछला वीडियो देख लेना, अदानी का मेरा एक्चुअली कितना है, जिसमें 72 लैक्स प्रॉफिट दिखाया है। ठीक है, तो एक्चुअल लॉस में 27 लैक्स लॉस एक्स्ट्रा बता रहा है, तो एक्चुअली कुछ 73 लैक्स मेरा लॉस हुआ है और करीब 3 करोड़ प्रॉफिट, तो करीब 2-2.25 करोड़ के आसपास मेरा प्रॉफिट है। किसमें सितंबर और अक्टूबर में। अब ये क्यों है क्या है, ये जो लोग मुझे फॉलो करते हैं कम्युनिटी पोस्ट पे, तो उनको पता है क्या ट्रेड्स मैंने लिए हैं, किस प्राइस पे, क्या वो सब तो वो भी दिखा देता हूँ मेरे बड़े बड़े प्रॉफिट्स क्या रहे हैं। मेनली मेरा बैंक निफ्टी पे और बैंक्स पे लॉन्ग जो पोजीशंस थी 20,500 से, मेनली वही मेरी पोजीशंस, उन्हीं में मेरे को बड़ा प्रॉफिट हुआ है। तो देख लेते हैं 32 लैक्स प्रॉफिट किस में हुआ है, निफ्टी का 11,700, तो सितंबर का है। शुरू से स्टार्ट करते हैं, बैंक निफ्टी में ज़्यादा हुआ है। देखो एक्सिस बैंक का 350 का इन द मनी कॉल लिया था, इसमें 10 लाख का प्रॉफिट। ठीक है, बैंक निफ्टी के ये देखो 20,000 का कॉल, 19,000 का कॉल, 20,000, 2,500, 21 जो भी है, मतलब पुट राइटिंग्स के बहुत सारे ट्रेड हैं। कुल मिला के बैंक निफ्टी के लॉन्ग पोजीशन ज़बरदस्त थी मेरे पास, तो 8 लाख, 4 लाख, 5 लाख। ठीक है, ठीक है, ये देखो बैंक निफ्टी में 3 लाख, 6 लाख पुट राइटिंग के ट्रेड्स थे ये। मेन ये था, देखो 19,000 का कॉल, 19,500 का कॉल, 20,000 का कॉल, इन द मनी कॉल सारे। तो इसमें 28 लाख, 13 लाख, 23 लाख, तो मेरा जो करीब 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है उसमें से आई थिंक 50-60 करोड़ बैंक निफ्टी के ये तीन जो मेन पोजीशन 20,500 पे बनाई थी इन्होंने ही दिया है। बाकी बैंक्स में इन द मनी कॉल लिए थे, ICICI का 300 का कॉल, इसमें 7,45,000।
ये जिंदल स्टील का 240 का पुट, ये तो सितंबर वाली पोजीशन थी, 30 लाख का इसमें हुआ। ठीक है, तो ये पोजीशंस हैं। ये मुझे रिस्की लग रहा है JSW का, ये मैं क्लोज कर दूंगा। कुछ कॉल राइटिंग की थी, 320 का कॉल राइट किया था नवंबर सीरीज़ का। ठीक है, 340 का पुट बाय किया था। ये सब क्लोज कर दूंगा मैं। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद फ्रेश पोजीशन लेंगे जो भी लेना है। ठीक है, बच्चे कुछ है थोड़े बहुत मेरे पास निफ्टी के पुट्स हैं। ये क्या है? हाँ, ये मारुति का है। ठीक है, कुछ मतलब इलेक्शंस के पहले मार्केट थोड़ा बहुत गिरेगा, उस हिसाब से हल्की फुल्की मैंने निफ्टी की शॉर्ट पोजीशंस रखी थी, तो मैं क्लोज कर दूंगा। फिर अब मैं बात करता हूँ आगे क्या हो सकता है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, बट मेरा प्लान क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये भी मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो ओवरऑल 2 सवा 2 करोड़ के आसपास मेरा प्रॉफिट बन गया। मेनली क्यों? क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी में सही जगह पे एंट्री ली, 20,500, और कन्विक्शन था, और मैंने जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं किया। मुझे कोई जल्दी नहीं थी प्रॉफिट बुक करने की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इलेक्शंस में क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो यार, पहली बात, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा वो तो मतलब वक्त ही बताएगा, बट मार्केट किधर जाएगा ये किसी को नहीं पता। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी बल्लम को नहीं पता मार्केट किधर जाएगा। अभी सब सोच रहे हैं कि बाइडन जीतेगा तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, क्योंकि टैक्स रेट बढ़ा देगा वो। मुझे लग रहा है इसका उल्टा हो सकता है। ठीक है, एक तो ये व्यू है। दूसरा व्यू ये है कि अगर ट्रम्प जीता तो मार्केट रैली करेगा, क्योंकि ट्रम्प के पॉलिसीज़ मार्केट फ्रेंडली हैं। जो भी कॉर्पोरेट टैक्स कट, टैक्स रेट वगैरह वो लो रखता है, प्लस एक मार्केट में कंटिन्यूएशन सर्टेनिटी रहेगी। तो इसका उल्टा हो सकता है कि ट्रम्प अगर जीत जाए तो मार्केट गिर सकता है। ठीक है, अब मार्केट क्या, देखो पब्लिक के सोच से उल्टा करता है, मैं ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब हुआ ये है कि देखो पिछले, ये साल बहुत अजीब रहा है। तो मार्च से लेके अभी तक देखो तो निफ्टी, सारे ग्लोबल स्टॉक्स एकदम सीधे लाइन में ही ऊपर आए हैं। मतलब थोड़े थोड़े करेक्शंस वगैरह हुए हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है कि मार्केट, क्योंकि सीधे सीधे नहीं जाता रह सकता, तो नीचे आएगा। और मुझे लग रहा है ट्रम्प अगर जीता तो मार्केट नीचे आएगा। और ये भी हो सकता है कि अगर मतलब मार्केट इतना बड़ा है और काफ़ी रिटेल पब्लिक शॉर्ट्स में घुसी हुई है कि गिरेगा गिरेगा गिरेगा, केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, ये सब हो रहा है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स ने बाय किया है नीचे, वो हो सकता है एक आखिरी पुश दें और नया ऑल टाइम हाई भी लगा दें। ये भी हो सकता है, जिससे कि सारे शॉर्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता कौन जीतेगा, मुझे कैसे पता होगा? और मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, बट एज ए ट्रेडर मैं क्या कर सकता हूँ? पहली चीज़ मैं ये करूँगा कि भाई ये जो 2 सवा 2 करोड़ का प्रॉफिट है, ये वापस मार्केट को नहीं देना, तो मैं अपनी पोजीशन स्लाइड रखूँगा, पहली बात। इवन मतलब इलेक्शंस के रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद भी मैं बहुत कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं करूँगा कि मैंने कोई 2 करोड़ प्रॉफिट कर लिया है तो मैं बस अब तो 100 करोड़ मेरा टारगेट है। ऐसे नहीं चलता है। तो आपने मेरा स्टाइल देखा होगा कि मैं बड़े मूव्स के लिए खेलता हूँ, मैं छोटे छोटे इसके प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता हूँ। वही मेरा बैंक निफ्टी में था 20,500। कई बार टेम्पटेशन हो सकता है लोगों को कि अब बुक करूं प्रॉफिट, अब बुक करूं, लेकिन मैंने एकदम अभी 24,600 के आसपास कुछ प्रॉफिट बुक किया था। कोई जल्दी नहीं थी मुझे। हालांकि मेरा वहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करने का मन नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में कुछ जो डेटा है और जो बाइंग हुई है, स्पेशली जो डिलीवरी वॉल्यूम्स हैं, जो 4-5 बड़े बैंक हैं इनके,
चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि बैंक निफ्टी एक्चुअली 27,000 28,000 भी आ सकता है, क्योंकि बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट क्रैश होगा इलेक्शन के बाद, और अगर नहीं होता है ना क्रैश, और यूएस इंडिसेस फ्लैट भी रहते हैं, तो भी हमारा बैंक निफ्टी भागेगा, क्योंकि हम अभी ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे हैं। बट मैं निकल गया हूँ अपनी पोजीशन से, क्योंकि मुझे इनफ प्रॉफिट हो गया है। हाँ, मैं हो सकता है मैं 4,000 पॉइंट, 3,000, 2,000 या 1,000 पॉइंट, मेरे लिए 1,000 पॉइंट भी मतलब कितना 30-40 लाख का डिफरेंस देता है। तो हो सकता है मुझे रिग्रेट हो कि यार मैं रैली मिस कर दूँ क्योंकि निफ्टी से ज़्यादा मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी भागेगा। लेकिन मुझे नहीं पता भागेगा या नहीं भागेगा। मैं अपना रिस्क लिमिटेड रखना चाहता हूँ। मुझे प्रॉफिट हो गया, ये मुझे मार्केट को वापस नहीं देता अगर देना है। अगर क्रैश आ गया, किसी वजह से गिर गया मार्केट, हो सकता है बाइडेन जीतने पे गिर भी जाए, किसी को नहीं पता है मार्केट कहाँ जाएगा। तो मुझे ये पैसा वापस मार्केट को देना नहीं है, इसलिए मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा बहुत रिग्रेट हो कि अगर मार्केट भाग जाए तो, लेकिन अगर मार्केट गिरा तो मेरे लिए डबल अपॉर्चुनिटी है कि मैं बैंक निफ्टी में फिर से लॉन्ग पोजीशन बनाऊँ। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद बड़ा मूव आएगा, या तो ऊपर का या नीचे का बड़ा मूव आएगा, और जो भी मूव आएगा मैं उसके अपोजिट प्ले करूँगा। ठीक है। और मुझे जहाँ तक मेरा पॉलिटिकल समझ है और मार्केट्स से, पॉलिटिक्स से कैसे कनेक्टेड है, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प जीता तो मार्केट गिरेगा, और बाइडेन जीता तो मार्केट बढ़ सकता है, क्योंकि पब्लिक उल्टा सोच के बैठी है। मार्केट 95% लोगों के अगेंस्ट ही चलता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ट्रम्प जीत सकता है, क्योंकि उसको भी कोरोना वायरस हो गया खुद को, और पब्लिक जो है सिंपैथी वोट्स चलते हैं। पब्लिक इमोशनल बहुत होती है पब्लिक, जैसे मोदी के साथ हुआ ना अभी कि जब हमने पाकिस्तान पे स्ट्राइक की बालाकोट वाली, तो सारे कट्टर जो मोदी के अगेंस्ट थे ना, वो भी सब मोदी को वोट करने लगे। तो 2019 में हिस्टोरिक विन थी। तो लोग इमोशनल होते हैं, तो प्रेसिडेंट को जहाँ पे मतलब 2 लाख लोग कोरोना से मर गए और प्रेसिडेंट को भी कोरोना हो जाए, तो कुछ सिंपैथी वोट्स तो मिलेंगे। ट्रम्प जीतने के मुझे ज़्यादा चांसेस लगते हैं, और मतलब हारेगा भी तो बहुत, मुझे लगता है बड़ा टक्कर का इलेक्शन होगा, क्योंकि देखो यूएस की पब्लिक इंडियन पब्लिक से अलग है। ट्रम्प की जो टेक्निक्स है ना कि बुली करना चाइना को, ऐसा करो नहीं तो हम वैसा कर देंगे, वैसा करो नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, ये बहुत एजुकेटेड लोगों की हरकतें नहीं होती हैं। और अमेरिका में सब एजुकेटेड हैं, और बहुत लोग ट्रम्प की ये जो ट्वीट वगैरह करते हैं ना, ये हरकतें पसंद नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि थोड़ा क्लास हो एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सब बुलिंग, ये सब हरकतें ना हो। तो बहुत उस वजह से भी बहुत लोग चाहते हैं कि कोई भी आए बस ट्रम्प ना रहे, कोई भी आए वो। तो दोनों टाइप के कैंप है, क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा। एज ए ट्रेडर मेरा प्लान ये है कि मार्केट अगर गिरता है तो मैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाऊंगा, और ये भी हो सकता है कि मार्केट बढ़ता है और सारे शॉर्टर्स हैं और जितने भी क्रैश का सोच रहे हैं सबको उखाड़ के मार्केट ऑल टाइम हाई लगा दे। वो अगर लगाता है मार्केट, तो भाई साहब फिर तो मैं मतलब रोक नहीं पाऊंगा खुद को शॉर्ट करने से। बट क्योंकि देखो वो पुश होगा जो जिसमें मतलब सारे शॉर्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, मार्केट ऑल टाइम हाई लगा देगा, बात ख़त्म, सब बाहर। लेकिन मैं वहाँ पे फिर पोजिशनली अपने आप को ये रखूँगा कि मैं कॉन्ट्रा प्ले करूँगा। तो मेरा प्लान लेवल्स के हिसाब से बताता हूँ मैं कि देखो, अगर टक्कर का इलेक्शन होता है, और या ऐसा भी होता है कि अभी क्योंकि कोरोना का
टाइम है तो बहुत सारे मेल्स पे वोट हुए हैं। जब ईमेल्स पे वोट होते हैं तो उनमें काउंटिंग में आई थिंक टाइम लगेगा, जो भी है। अगर इलेक्शन से रिलेटेड कुछ अनसर्टेनिटी आती है तो मैं कॉल राइटिंग करूँगा, जिसमें मतलब इलेक्शन डिले, रिजल्ट डिले होने का ये रहे, क्योंकि मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, तो मैं कॉल राइटिंग करूँगा। ठीक है, अगर मार्केट यहीं रहता है, यहीं मतलब यही 11,500 से 12,000, 12,000 के आसपास अगर मुझे मिलता है तो मैं कॉल राइटिंग करूँगा, अगर कुछ रिजल्ट क्लियर नहीं होता है तो। ठीक है, अगर रिजल्ट क्लियर होता है और मार्केट एक डाउनफॉल लेता है, मान लो नीचे की तरफ आता है और बैंक निफ्टी मुझे वापस 22-23,000 मिले, तो मैं वहाँ पे पोजिशनली, मतलब अगली एक्सपायरी, मंथली दिसंबर जनवरी एक्सपायरी के, मैं बैंक निफ्टी के कॉल्स बाय कर लूँगा। ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है, देखो जब तक ऑल टाइम हाई नहीं टूटता है 12,400 के आसपास हमारा ऑल टाइम हाई था, उसके पहले मैं अगर इलेक्शन से रिलेटेड कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो मैं वहाँ पे कॉल राइटिंग करूँगा। और अगर क्लियर कुछ रिजल्ट्स आते हैं और मार्केट अगर ऑल टाइम हाई तोड़ देता है तो फिर मैं निफ्टी के इन द मनी पुट्स जनवरी सीरीज़ या दिसंबर सीरीज़ के लूँगा। ठीक है। अब देखो ये दोनों ही पोजीशन रिस्की हैं, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से पड़ता है, मतलब 12,500 तोड़ देता है निफ्टी, तो बहुत लोगों को इनवाइट करेगा बाय करने के लिए कि आओ बाय करो, ब्रेक हो गया ऑल टाइम हाई, तो इतने इजीली मार्केट पैसा देगा नहीं, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोला दिसंबर जनवरी एक्सपायरी। लेकिन देखो दुनिया में अभी सब ठीक नहीं है, कोरोना के केसेस हैं, कंपनीज जो डिजिटल नहीं है वो डूब रही हैं, बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर रही हैं। ठीक है, मार्केट सिर्फ स्टिमुलस पे चल रहा है, 0% इंटरेस्ट रेट है यूएस में, लोग बैंक अकाउंट में पैसा रखते नहीं हैं। ठीक है, मार्केट में लगाते हैं क्योंकि ऑन एन एवरेज 10% रिटर्न्स मिल ही जाते हैं बैंक से ज़्यादा, और यूएस गवर्नमेंट पैसे बांट रही है स्टिमुलस पे, तो उसी से हम लिक्विडिटी आ रही है मार्केट में। लेकिन मार्केट और इकोनॉमी दो अलग चीज़ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक डिस्कनेक्टेड नहीं रह सकते। तो आई थिंक अगर मार्केट 12,500 इधर कहीं मिल जाए तो पोजिशनली एक अच्छा मौका होगा वहाँ पे शॉर्ट बनाने का। ठीक है, और वो शॉर्ट्स दूर की एक्सपायरी के ही होने चाहिए। तो एक तो ये हो गया, क्योंकि जिस हिसाब से भागा है ना मार्केट 7,500 से सीधा, मतलब 11,500, लगभग 12,000 ही आने वाला है। तो जिस हिसाब से भागा है मार्केट, तो ऐसे 7,500 से मतलब कितना परसेंट हो गया, जितना भी परसेंट हो गया, यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्च टाइप क्रैश तो नहीं, लेकिन एक 10% 15% का करेक्शन अगर ऑल टाइम हिट करता है मार्केट, ऑल टाइम हाई हिट करता है मार्केट, तो मेरे ख्याल से बड़े प्लेयर्स का प्लान होगा कि सारे शॉर्ट्स ख़त्म किए जाएँ और फिर वहाँ से बड़ा मूव देगा मार्केट। तो जीतेगा वही यहाँ पे जो पेशेंस रखेगा और सही टाइम पे सही जगह पोजीशन में। ऑब्वियसली टाइम कुछ नहीं कर सकते मार्केट को, अगर ऑल टाइम हाई तोड़ता है तो कितने ऊपर जाएगा नहीं पता। ठीक है, लॉस का रिस्क तो है ही, लेकिन मेरे लिए बेस्ट जो मेरा मेन ट्रेड रहेगा कि मार्केट गिरे, मार्केट गिरे, क्योंकि जो रैली हुई है 7,500 से अभी तक की, उसमें एक 10% कुछ वगैरह करेक्शन आ जाए, निफ्टी मुझे बैंक निफ्टी वापस मेरे को 22,000 वगैरह कुछ मिल जाए, वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा ट्रेड। क्योंकि मार्केट अगर ऊपर भागा ना तो फिर बोल नहीं सकते मतलब कब तक वहाँ टिका रहेगा या, लेकिन अगर नीचे आया मार्केट तो डेफिनेटली मतलब बैंक्स में बाय करने का बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी 22,000 के आसपास। देखो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट यूएस में 0% है, फेड ने कई बार बोला है, तो
अगले 2 साल 3 साल देखें तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो बैंक निफ्टी में 20,000 मिलता है तो मैं रोल ओवर करता रहूँगा। इतना प्रॉफिट मुझे हो गया कि बैंक निफ्टी 18,000 भी जाए तो भी मैं लॉस बुक करके मतलब रहूँगा, लेकिन अगले 2 साल में प्रॉफिट आ ही जाएगा। देखो, बर्बाद वो लोग होंगे जो इलेक्शंस की का सोच के मतलब कॉल पुट्स वगैरह बाय करके प्ले करेंगे, क्योंकि देखो, अगर मार्केट पड़ता है तो लोग वीकली कॉल्स बाय करते रहेंगे, गिरता है तो पुट्स बाय करते रहेंगे। वैसा नहीं होता, मैं कॉन्ट्रा प्ले करता हूँ, ये मेरा स्टाइल है और मुझे उसी में पैसा मिलता है। पेशेंस रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी 22,000 आए तो हो सकता है 20,000 भी आ जाए, हो सकता है 18,000 भी आ जाए कुछ पैनिक में, क्योंकि कोविड के केसेस तो अभी भी बढ़ रहे हैं। मोरेटोरियम का कुछ अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया नहीं है। बट एज ए ट्रेडर प्ले करना है तो पोजिशनली मैं बैंक निफ्टी में बाय और निफ्टी में शॉर्ट। अगर मार्केट गिरता है तो मैं बैंक निफ्टी बाय करूँगा, मार्केट बढ़ता है ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मैं इन द मनी पुट्स दिसंबर जनवरी सीरीज के बाय करूँगा। ये मेरा ट्रेड प्लान है। मुझे मेरा रिस्क पता है और कितना पोजीशन लेना है। मैं हल्की पोजीशन रखूँगा। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ धोनी की तरह खेलो, ठीक है। जब चौके छक्के मिल जाएं तो सिंगल डबल खेलो, मेड इन ओवर भी खेल लो यार। अभी मैं कल से मैं सारी पोजीशन क्लोज करके मेड इन ओवर खेलूँगा। कोई ट्रेड नहीं है जब तक इलेक्शन की क्लैरिटी नहीं आती। तो मेड इन ओवर खेल लूँगा यार, एक क्या जा रहा है। और फिर वेट करेंगे लूज बॉल का, जहाँ मिलेगी वहाँ देखेंगे। तो ये मेरा प्लान है, मुझे लगा मैं शेयर करूँ सबसे कि क्या हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट बढ़ता है तो दैट इज़ डेफिनेटली ए साइन कि बड़े प्लेयर्स बड़ा गेम खेलेंगे। तो मुझे लग रहा है करेक्शन बहुत ज़बरदस्त आ सकता है, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड वेव, थर्ड वेव। तो अभी तक तो मैं इलेक्शंस के लिए प्ले कर रहा था अप्रैल मई से कि 2020 में यूएस इलेक्शंस हैं, मार्केट को रिकवर कराया जाएगा, ठीक है। और ट्रम्प को देखते हुए, जैसे आपकी उसकी पर्सनालिटी है और वो सब पे प्रेशर डालेगा, अभी सब हरा भरा रखो, ठीक है। लेकिन अब मार्केट अगर बढ़ता है, ऑल टाइम हाइज मारता है, तो डेफिनेटली मैं जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ हैं, दोबारा से लॉकडाउन हो सकते हैं, पार्शियल लॉकडाउन भी हुए तो भी हिट होगा, ठीक है। लेकिन मैं बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि लिक्विडिटी है, 0% इंटरेस्ट रेट पे पैसा है, तो कहाँ जाएगा, मार्केट में आएगा ना। तो मैं बहुत एग्रेसिवली बियरिश नहीं रहूँगा। लेकिन हाँ, एक अगर ऑल टाइम हाइज ब्रेक करते हैं, वो सब होता है, तो फिर तो क्लियर गेम प्लान है कि 7,500 से यहाँ तक सारे शॉर्टर्स को साफ कर दो। उसके बाद एक तगड़ा करेक्शन आएगा जो कि अच्छा रहेगा, ठीक है। मेरी हमेशा नज़र रही बैंक निफ्टी बाय पे, बट अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तो वहाँ मैं डेफिनेटली शॉर्ट करूँगा। बट मैं चाहता हूँ कि मार्केट गिरे, वो मेरा मेन गेम प्लान है, और वहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में चुपचाप पोजिशनल बाय कर लूँ। एज ए ट्रेडर आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कुछ स्पेकुलेट नहीं कर सकते। भाई मुझे तो नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है। लेकिन बढ़ता है तो मैं शॉर्ट करूँगा, गिरता है तो मैं बाय करूँगा, महंगा है तो बेचो, सस्ता है तो खरीदो। सीधी सी बात है, मार्केट में यही फंडा चलता है, ठीक है यार। तो अब ये टीम को भेज देता हूँ वीडियो, उन्हें ठीक लगा। देखो भाई, मैंने कोई इसमें स्कैमर का नाम लिया नहीं है, ठीक है, किसी को कुछ बोला नहीं है। बट बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, देखो सर हमने 1000 डिसलाइक करवा दिए, आप बोलते थे डिसलाइक करो तो 100 डिसलाइक भी नहीं आते थे, हमने 1000 करवा दिए, देखो भेज रहे हैं। भाई ठीक है यार, मतलब देखो मेरा फंडा अलग है, मेरे तरीके अलग हैं। मैं किसी को दाना डाल के कुछ काम करवाऊँ, ऐसा
मेरा तरीका है नहीं। मैं बोल सकता हूँ क्या सही है क्या गलत है। देखो, मैंने डिसलाइक का क्यों बोला था, क्योंकि अब मैं स्कैमर का किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन क्या करते हैं ये लोग, वीडियो बनाते हैं, दोनों तरफ का व्यू देते हैं और अगले दिन फिर उसका सारा क्रेडिट लेते हैं। किसी ने एक्चुअली उनके व्यू पे अगर ट्रेड किया है तो उसको, उसके कमेंट्स को हाइड कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोर्सेज अपने सेल कर रहे हैं, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज जो हैं उसकी ओपनली धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं यूट्यूब पे, और पता नहीं क्यों सब शांत बैठे हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बेसिकली ये सारे यूट्यूबर्स आपकी ले रहे हैं। तो आप क्या करोगे? अब जब आप कमेंट आपका हाइड कर दिया जाता है तो एक डिसलाइक एक तरीका है जिससे आप अपना एक्सप्रेशन दे सकते हो कि भाई हमारे साथ इधर कुछ गलत हुआ है, या हमने जो, मतलब लोग अगर नॉर्मल भी कमेंट करते हैं, सर आपने कल बोला था निफ्टी बढ़ेगा लेकिन निफ्टी तो गिर गया, हाइड ब्लॉक। क्यों? क्योंकि नए बकरे नहीं फंसते। तो भाई जब आपके साथ गलत किया जाता है, आपकी आवाज़ दबाई जाती है, तो आप अपनी आवाज़ कैसे रखोगे? तो ये मेरा लोगों को ये था कि भाई आप एज ए, जैसे कि यूट्यूबर्स अपने टूल्स यूज़ करते हैं आपको हाइड करके, यूट्यूब की फंक्शनलिटीज़ यूज़ करते हैं, उसी तरह आप भी यूट्यूब की फंक्शनलिटी यूज़ करो, डिसलाइक। भाई आप हमें ऐसा नहीं बोलने दे रहे तो हम वैसे बोल देते हैं। ये मेरा ये था। यहाँ किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है, किसी से कोई नफरत थोड़ी है कि भैया डिसलाइक करके मुझे कुछ मिल रहा है क्या? किसी को कुछ नहीं मिल रहा। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। भाई आपने हमारी आवाज़ वहाँ से दबाई, हम यहाँ से उठाते हैं। अब ये मैं किसी को फोर्स तो कर नहीं सकता, या भैया 1000 डिसलाइक आ जाए तो ही मैं कुछ करूँगा, तो ही मैं व्यू दूंगा, तो ही मैं ये करूँगा वो करूँगा। भाई ये मेरा फंडा है, लेकिन मेरी टीम का फंडा दूसरा है। उनको लगता है कि यहाँ पे सब ग्रीडी लोग हैं और सब को टिप्स ही चाहिए, और आप क्यों अपना दुश्मनी ले रहे हो लोगों से? आपको क्या करना, आपको क्या मिल रहा है इसमें? तो हम करवाते हैं सारे काम, हम लोगों को यूनाइट करेंगे स्कैम से फाइट करने के लिए, ये वो। तो वो अपने तरीके से कर रहे हैं। मैं डिसएग्री करता हूँ। किसी को आप दाना मत डालो, किसी को फोर्स मत करो। हो सकता है टाइम लगे अवेयरनेस में, बट मेरा तरीका ये नहीं है कि मैं किसी को दाना डालूं कि भैया मेरा व्यू तभी मिलेगा। और क्योंकि इस तरह की बातें चल रही हैं आजकल के, आपके पोस्ट हम शेयर, आपके मार्केट व्यू हम नहीं करेंगे शेयर, और तभी करेंगे जब 1000 डिसलाइक होंगे, ऐसा ऐसा। तो और दूसरी बात यार, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं भाई कि मैं जो व्यू दूंगा वो सही ही होगा। और मैं तो अब कई बार गलत हुआ हूँ। रिलायंस में मैंने 12 लाख का लॉस बुक किया, इसमें देख तो रहे हो 1 करोड़ का मेरा लॉस भी है। अगर 3 करोड़ प्रॉफिट है तो लॉस भी है। तो क्या होगा, आप जब दाना डालना शुरू करोगे तो जब तक लोग प्रॉफिट कर रहे हैं तब तक खुश, कहीं लॉस हुआ तो गाली देने लगेंगे। तो भाई मैं अपने आप को कभी क्लेम नहीं करता कि मैं जो बोलूँगा वही होगा मार्केट में, ना भाई। मैं भैया 2-3 करोड़ जो भी है, मैं छोटा सा खिलाड़ी हूँ मार्केट में। मेरे को अपनी औकात पता है। मेरे को, मैंने ऐसे कभी सक्सेस और कुछ ये क्लेम किया भी नहीं है कि भाई नहीं चला रहा हूँ मार्केट या कुछ, जिस तरह यूट्यूबर्स करते हैं। मैं अब तो मतलब स्कैम वर्ड यूज़ करूँगा तो ये लोग वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ। बट ठीक है, मैंने अपनी अपनी बहुत चलाई है, और बहुत चीज़ें की हैं जो मैंने गलत भी थी। मतलब ये जो फर्जी आईडीज़ बनी, उनके साथ मज़े लेने के चक्कर चक्कर में कहीं मैंने अपना एड्रेस शेयर कर दिया, कहीं पैन कार्ड डिटेल शेयर कर दी। तो मुझे किसी से क्या डर? मैं अपने पास लाइसेंस गन रखता हूँ। आ जाओ भाई मेरे एड्रेस पे किसी को आना हो तो। कैपटाउन का एड्रेस शेयर कर दिया मैंने किसी पोस्ट में, तो वो टीम वाले बोल रहे हैं क्या भाई क्यों कर रहे हो ये सब? मतलब एटलीस्ट जो सीनियर लोग हैं। मैं अपनी टीम के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बता देता हूँ। बट बोल रहे हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है, पैन कार्ड शेयर कर देना। क्योंकि देखो मैं अपने टैक्सेस वगैरह सब ईमानदारी से भरता हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कोई उसको, किसी को मेरा पैन कार्ड पता चले। तो मुझे उसका कोई ये मैंने सोचा नहीं, लेकिन बहुत चीज़ें मिसयूज़ होती हैं, और कई चीज़ें की हैं जिससे
जो नहीं करना चाहिए थी। तो अभी मैं दूसरों की भी सुनना चाहिए यार, ठीक है। और अपनी अपनी चलाना सही नहीं होता। तो ठीक है भाई, उनके ऊपर है, उनको कंट्रोल दिया है चैनल का, तो जो उन्हें ठीक लगेगा वो पोस्ट करेंगे। बट आई थिंक मेरी तरफ से एग्रेशन ख़त्म है। स्कैम से लड़ना भी है तो गांधीगिरी से लड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें प्लान की हैं, मतलब यही, मतलब जो सीनियर लोग हैं उनकी तरफ सजेशन यही था भाई, सिस्टम चेंज करना है तो सिस्टम का हिस्सा बनो। तो कुछ चीज़ें आइडियाज़ हैं कि एनएसी में मैं रजिस्टर करूँ अपने आप को, या सेबी में, जो भी तरीके से, ज़्यादा मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, वहाँ जाऊँ और वहाँ से गवर्निंग बॉडी तक रीच हो, सो दैट जो बात है वो पहुँचे लोगों तक। ऐसे ट्विटर और यूट्यूब इधर उतना इफ़ेक्टिव नहीं है वो, ऐसा। और देखो मेरी टीम में कौन लोग हैं, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं, ठीक है, अपनी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हैं, कोई सीए है और कुछ लोग अभी नए नए जुड़ गए हैं। अच्छा, कुछ वो भी हैं जो मेरे साथ पुराने व्हाट्सएप ग्रुप से 3 साल से जुड़े हुए हैं। तो एक ट्रस्ट का रिलेशन है कि भाई उन्हें पता है कि भाई मैंने किसी से कभी पैसा मांगा नहीं, तो वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। और 3 साल लंबा टाइम होता है, तो मैं भी उनमें से कुछ लोगों पर ट्रस्ट करता हूँ, तो वो लोग हैं मेरी टीम में। फिर अभी कुछ नए लोग जो अभी जब से यूट्यूब ट्विटर पे स्कैम के अगेंस्ट फाइट करना शुरू किया, तो कुछ नए लोग, आप लोग में से ही, उन लोगों ने कांटेक्ट किया मेरी टीम को कि भाई हम भी आपके को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अब जैसे ये 1000 डिसलाइक जो कर रहे हो, उसमें मेरी टीम का, जो मेरी कोर टीम है, उसका कोई भी नहीं है, ठीक है। वो कौन है, वो 1000 डिसलाइक आप लोग ही करवा रहे हो तो और हम किसी से कोई, हमारे जैसे इनकी स्कैमर नहीं बोला, चलो यूट्यूबर की टीम है, उनकी मार्केटिंग टीम होती है, उसमें बंदे पैसा लेके काम करते हैं भाई। पैसा लेंगे, कमेंट हाइड करेंगे लोगों का, और जो भी है फर्जी आईडी बना के लाइक्स बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, वो सब मार्केटिंग टीम का काम होता है, वो पैसा लेके करते हैं। हमारी टीम में हम किसी को, एक दूसरे को पैसा ना देते हैं ना लेते हैं। हालांकि खर्चे थोड़े बहुत होते हैं हमारे काम में, बट ठीक है, मतलब सब लोग सक्सेसफुल हैं, किसी को ऐसी कोई ज़रूरत, किसी का पैसे कमाने का, या हम लोगों का एक चीज़ पे एग्रीमेंट है भाई, पब्लिक जो ऑलरेडी लॉस में है उनसे पैसा मत लो, ठीक है। और अब अभी तक मेरी टीम वाले बोल रहे थे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कर दो, मोनेटाइज कर दो भाई। 35,000 फॉलोअर्स हैं आज की डेट में, वो 1 लाख 2 लाख होते मोनेटाइज कर दिया उधर, लेकिन मैंने मना कर दिया। आई थिंक शायद वो मेरा गलत डिसीजन था, क्योंकि करता तो शायद ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचती, बट उसमें मोनेटाइज कर दिया तो स्कैमर बेवकूफ़ भी बनाएंगे, तो लोगों को भाई ये तो पैसा कमाने आया है। तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं। मैंने अपना, जो भी मेरी समझ थी उस हिसाब से मैंने सोचा ठीक है, बाद में कर देंगे या नहीं करेंगे, या ऐसे ही बढ़ जाएंगे लोग। तो मोनेटाइज किया नहीं हो, मोनेटाइज करके क्या मिलता है यूट्यूब से? मुझे तो नहीं लगता 2 करोड़ मिलता होगा, या ब्रोकर कमीशन से। कुछ लोगों का मैंने आस्था में अकाउंट खुलवाया था शुरू शुरू में, क्योंकि भाई आस्था अकेला ब्रोकर है जिसको 3,500-4,000 में ऑप्शन सेलिंग करने देता है। और भाई मैं हूँ ऑप्शन राइटर, अगर मैं ऑप्शन राइटिंग सिखा रहा हूँ तो मैं वही ब्रोकर रिकमेंड करूँगा जो ऑप्शन राइटिंग के लिए कम से कम मार्जिन ले। तो उस हिसाब से मैंने आस्था में लोगों का अकाउंट ओपन करा है कुछ, जो भी है। कौन ब्रोकर देगा 2 करोड़? मुझे तो नहीं लगता 2 लाख भी देते होंगे। तो जो देखो स्कैमर हैं उनको भी समझ में आ गया है, ये बंदा पैसे के लिए तो नहीं आया। शुरू शुरू में उन्हें डाउट था, लेकिन उन्हें अभी समझ में आ गया ये बंदा पैसे के लिए तो नहीं आया, ये एक ट्रेडर है और अच्छा खासा कमा लेता है। जो बहुत ही मतलब थर्ड क्लास के स्कैमर हैं, या जिनमें थोड़ी कम अक्ल है, वही सोचेंगे कि नहीं नहीं कुछ ना कुछ तो करेगा, आगे करेगा, कुछ ना कुछ कोर्स लाएगा, कुछ ज्वाइन बटन लाएगा, कुछ तो करेगा। बाकी जो टॉप वाले स्कैमर्स हैं उन्हें समझ में आ गया है अभी तक, अब भाई साहब ये ट्रेडर है
इसको ज़रूरत नहीं है पैसे की, पब्लिक के। तो उनको ये समझ में आ गया। और देखो, जितना मेरी टीम ने बताया, कुछ इस तरह के ईमेल भी आए हैं कि जब मैंने गुड बाय बोला कि भाई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, थ्रेट्स आ रहे हैं ये सब, तो कुछ ईमेल्स भी आए स्कैमर लोगों के ही आए या इनकी टीम से, जो भी है किसी के, उन लोगों ने भी ऐसे मेल किए कि भाई सॉरी, देखो हमने तो नहीं थ्रेट किया और हम कभी चाहते भी नहीं है, तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन सबको स्कैमर मत बोलो, हमको स्कैमर मत बोलो। हालांकि उन्होंने आईडी वाईडी अपनी बताई नहीं, कौन से चैनल क्या है, बट इस तरह के उन्होंने मेल किए कि भाई हमने नहीं थ्रेट किया, हम ऐसा कभी तुम्हारे बारे में बुरा सोचते भी नहीं है। तो इन ए वे स्कैमर्स, मैंने स्कैमर्स की भी रिस्पेक्ट अर्न की है। क्यों की है? कि बंदा ईमानदार है, दिख रहा है लोगों को, किसी से पैसा लेता नहीं है। और हालांकि वो मेरे से दुश्मनी रखते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई चाहता होगा कि मेरा नुकसान हो या मेरे साथ कुछ बुरा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई चाहता है। तो ठीक है, ये भी अचीवमेंट है भाई, स्कैमर्स भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं या एटलीस्ट बुरा नहीं चाह रहे हैं। और मुझे भी किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है। मैं हमेशा एक बात बोली है कि हम सिस्टम से लड़ रहे हैं, हम एक बुराई से लड़ रहे हैं, ना कि किसी इंसान से। किसी से यहाँ पे पर्सनली दुश्मनी नहीं है, किसी से भी। एक बुराई से लड़ रहे हैं, उससे लड़ो। और देखो स्कैमर क्या है, वो रिफ्लेक्शन है लोगों का। जैसे पॉलिटिशियंस रिफ्लेक्शन होते हैं ना एक कंट्री के का, सोसाइटी का, इसी तरह स्कैमर्स रिफ्लेक्शन है आप लोगों का। क्यों भाई? क्योंकि आपको ग्रीड है, आपको जल्दी पैसा कमाना है, आपको चाहिए शॉर्टकट। जब आप पैसा दोगे ही नहीं तो उनको कहाँ से मिलेगा? आप पैसा देने को तैयार हो क्योंकि आपको लालच है कि मैं इससे कुछ सीख के ज़िंदगी में पैसा छापूंगा। तो ये आपको जब तक ये ग्रीड है तब तक स्कैमर हैं और रहेंगे। तो मेरे बस की तो बात नहीं है कि मैं सबके दिल से ग्रीड निकाल सकूं। ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता। ह्यूमन जनरेशन जब से थी और आगे रहेगी तब तक ग्रीड रहेगा, ग्रीड रहेगा, स्कैमर जिंदा रहेंगे। तो मैं कोई पर्सनली किसी से चुन चुन के थोड़ी लड़ रहा कि भाई इससे उससे। किसी ने मेरे से पर्सनल कमेंट किया तो मैंने किया, जो भी है मतलब। और वही है मतलब, किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है और किसी को मेरे से भी मुझे नहीं लगता कुछ पर्सनली दुश्मनी है। हालांकि ये है कि उनको मेरी वजह से नुकसान होता है तो वो बोलते हैं बहुत कुछ और आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए एग्रेशन का रास्ता छोड़ के गांधीगिरी ही ठीक है अगर होती है और वो तरीके से होगी। एनएससी से भी वहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस हैं, यही लोग जो हैं मेरी टीम में, जो फंड मैनेजर्स हैं, सब जो भी तरीका होता है ऑफिशियल, मैंने इतना कभी सोचा नहीं। मैं ट्रेडिंग में अपना ध्यान रखता हूँ, ना कि ये सब में। बट सिस्टम चेंज करना है, थोड़ा बहुत कुछ इम्पैक्ट डालना है, तो वही एक रास्ता है। तो मैं वहाँ तक अपनी पहुँच बढ़ाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मुझे किसी को मेरे से पर्सनल दुश्मनी है तो हम गांधीगिरी से लड़ेंगे और उसमें ज़्यादा नुकसान होगा आपका ठीक है, बाकी मैं किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रहा। और मुझसे भी किसी को कोई पर्सनल दुश्मनी मुझे नहीं लगता कि होगी। आगे भी नुकसान होगा उनका तो देखो यार। और देखो क्या है, आप करो ना ट्रेडिंग, सामने ट्रेडिंग करो, पब्लिक के सामने ट्रेडिंग करो और दिखाओ आपके क्या स्किल्स हैं। आपको खुद पता है आप झूठ बोलते हो। आप, अब मैं ज़्यादा कुछ फिर से मुंह खोलूंगा तो आपको पता ही है मेरा स्टाइल। पर जो भी है मतलब फुल फर्जीवाड़ा हो रहा है, पता है इनको। भाई सीधे रास्ते पे जाओ, सीधे तरीके से कमाओ। भाई अगर कोई बंदा अपना 1 साल का प्रॉफिट लॉस दिखाता है, उसने कमाया है, उसका कोर्स करना चाहिए। लो भाई, अगर क्योंकि उसने खुद कमाया है, वो सिखाएगा तो कितने लोगों की फाइनेंशियल लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन है क्या, आज तक एक भी यूट्यूबर, किसी ने अपने 1 साल का P&L नहीं दिखाया। ठीक है, क्यों? अभी मुझे देख रहा हो आपने, मैंने अभी देखा,
मैं किसी से क्यों पैसा लूँगा? मुझे मार्केट में ज़्यादा पैसा है भाई, ना कि पब्लिक से चिंदी चिंदी बटोरने में। एटलीस्ट खुददारी तो है मार्केट में कमाने के बाद, जो सेटिस्फेक्शन फील होता है भाई, हाँ मैं कुछ चुनिंदा विनर्स में से हूँ। वो जो मतलब जो वो जो फील होता है ना, वो पैसा कभी नहीं दे सकता। आप कितना भी पब्लिक का पैसा ले लो और आलीशान घर और ये सब करवा लो, अंदर से चोरी फील होगा। और ये सब ना मरते वक्त याद आता है कि साला मैंने क्या किया ज़िंदगी में। ठीक है भाई, अपने को अपनी क्लास पता है, अपन वैसे ही रखते हैं। ठीक है, तो फैक्ट है यार, मतलब आप लोग स्टार्ट करो सीधे रास्ते से, ऑनेस्टी वाला रास्ता जो भी होता है आप कमा के दिखाओ, आप लोगों से अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताओ, आप लोगों को सिखाओ। लोग जिसको पैसा देना है देगा, लेकिन ऑनेस्टी रखो। एक्चुअली जो मेरे जैसे लोग हैं वो होते ही नहीं यूट्यूब पे। मैं फुल्ली एलिजिबल हूँ कि मैं लोगों को सिखाऊं। अगर मैं अपना पेड कोर्स लॉन्च भी करता हूँ तो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर आपको कुछ सिखा रहा है तो भाई सिखाना उसको ही चाहिए ना जो सक्सेसफुल है। लेकिन मैं नहीं कर रहा पेड कोर्स, टाइम नहीं है यार। लाइफ में और भी चीज़ें हैं, मैं ये पैसा 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 यही करता रहूँगा क्या? ठीक है, तो लेकिन एलिजिबिलिटी यही है, मैं एलिजिबल हूँ ब्रोकरशिप के लिए, मैं एलिजिबल हूँ कोर्सेस करने के लिए, मैं एलिजिबल हूँ ज्वाइन बटन के लिए, सब के लिए, लेकिन मैंने कभी नहीं किया और ना मेरा आगे कुछ करने का प्लान है। ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। वो अजय देवगन वाली मूवी का डायलॉग है ना, कोई सी, क्या, मेरी ज़रूरत कम है तो मेरे ज़मीर में दम है। तो वैसे ही सीन है भाई अपना। भाई अपन नॉर्मल अपना खेलने कूदने वाले इंसान, पसीना बहाते हैं, ज़रूरतें ज़्यादा हैं नहीं। घर में देखो यार, सब क्या है, खाली पड़ा हुआ है, कुछ खास क्योंकि ज़मीर में दम है, ज़रूरत ही नहीं है भाई। क्या करेंगे? और पैसा लेके मैं क्या करूँगा? इतना तो, इतना ही मैं अपना ठिकाने नहीं लगा पाता। ठिकाने लगाने से मतलब देखो, बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ जो बहुत, मैं पैसा बहुत अपने पास रखता नहीं हूँ। जिसको ज़रूरत है वहाँ जाना चाहिए पैसा। ज़रूरत से मतलब जो, देखो चैरिटीज़ का कोई मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, बट मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत कुछ मेरी अर्निंग्स का पैसा वहाँ जाए जो, जहाँ ज़रूरत है। और स्पेशली लास्ट कुछ मंथ्स में। ठीक है, तो मुझे इतनी ज़रूरत ही नहीं है पैसे की, तो मैं अपने पास रखता भी नहीं। ज़्यादा पैसा रहना तो इंसान का दिमाग फिर चढ़ जाता है। एबिलिटी है कमाने की मार्केट से, तो आप ज़िंदगी भर के लिए रिच हो। ठीक है, तो यही है मैसेज कि भाई स्कैमर्स अगर मतलब सीधे रास्ते से आएँ, कमाएँ, दिखाएँ कमा के, अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताएं 1 साल का, उसके बाद करें कोर्स। मैं उनके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं बोलता, नहीं बोलूँगा, लेकिन एक भी नहीं है ऐसा। ठीक है, कुछ सजेशंस ये भी आए टीम से कि भाई मैं लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ, 5 लाख 10 लाख जो भी कैपिटल है उससे मैं ऑप्शन राइटिंग स्टार्ट करूँ, लोग लाइव देखेंगे, उससे चैनल का ग्रोथ होगा, ये होगा वो होगा, और किसी के अगेंस्ट ना बोलूँ, ये सब मतलब कि ट्रेडिंग पे फोकस करूँ और कैसे पैसा बढ़ाया जाता है धीरे धीरे वो सब करूँ। तो वो भी एक प्लान है जो आगे किया जा सकता है। बट देन ये सब डिसीजन अब मेरी जगह, मेरी से जो मेरी फ़िक्र करने वाले लोग हैं वो ही लेंगे। तो कब करना है, क्या करना है, कब पोस्ट जानी है, कब वीडियोस जाने हैं, कब क्या शेयर होना है क्या नहीं, मैंने अपनी अपनी बहुत चला ली, तो अब मुझे सुनना पड़ेगी। तो आप लोग भी उनको सपोर्ट करो। ठीक है, किसी को गाली मत दो, किसी से पर्सनली दुश्मनी मत लो। ठीक है, एक बुराई से लड़ रहे हैं, किसी इंसान से, किसी से पर्सनली यहाँ पे दुश्मनी नहीं है। ठीक है यार, चलो मैं क्लोज़ करता हूँ। बट मैं सोचा यार, एक संडे है, इलेक्शंस हैं, तो एक मैं ज़रूर अपना व्यू दूँ।
ठीक है यार, चलो बाय बाय।